कब्र की पहली रात से 40वें दिन तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए एक ऐसा सफ़र लेकर आई है जिसे सुनकर दिल कांप जाएगा, जिसे महसूस किए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। हम बात कर रहे हैं कब्र की पहली रात से लेकर 40वें दिन तक के उस सफ़र की, जिसमें हर इंसान से हिसाब लिया जाता है, जिसमें आमाल जिंदा होकर सामने आते हैं और जिसमें दुनिया के रिश्ते अपनी असलियत दिखाते हैं। इस वीडियो को आखिर तक सुने, क्योंकि हर लम्हा अहम है, हर वाकया इबरत देता है और हर लम्हा आपकी बेदारी के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मौत किसी को इत्तला देकर नहीं आती। न जवानी देखती है, न बुढ़ापा, न सेहत, न बीमारी। इंसान सुबह हंसता है, शाम को कब्र में होता है। जब जानकनी का वक्त आता है तो दिल पर एक अजीब बोझ पड़ता है। सांस टूटने लगती है, आंखें कभी छत को देखती हैं, कभी दरवाजे की तरफ। जबान वो बातें कहना चाहती है जो पूरी जिंदगी नहीं कह सका, मगर जबान साथ नहीं देती। यही वो कैफियत है जिसे सकराते मौत कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत की तकलीफ 300 तलवारों के वार से ज्यादा सख्त है। सोचें दोस्तों, एक तलवार लग जाए तो इंसान चीख उठता है, 300 तलवारें एक साथ लगें तो क्या होगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि उन्हें मौत के जायका चखाया जाए ताकि वो इबादत में ज़्यादा मेहनत करें। जब रूह वापस लौटाई गई तो फरमाया, मौत की तकलीफ ऐसी थी जैसे जिंदा जानवर की खाल आहिस्ता आहिस्ता नोची जा रही हो। एक और वाकया ये भी मिलता है कि एक इंसान जो दुनिया में मालदार था, जब मौत का वक्त आया तो उसने अपने खजानों को देखकर रोना शुरू कर दिया और कहा, ऐ माल, आज तूने मेरे लिए क्या किया। इसी लम्हे फरिश्ते ने कहा, ऐ नादान, जब तेरे पास वक्त था तो तूने इस माल से अपना आखिरत का घर क्यों नहीं बनाया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमाल्लाह जनाजे के बाद कब्रिस्तान में खड़े हो गए। किसी ने पूछा, क्या हुआ? फरमाया कि कब्र ने मुझे पुकारा और कहा, ऐ उमर, क्या तुम नहीं देखना चाहते कि मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या किया? मैंने उनके जोड़ जुदा कर दिए, उनके चेहरे मिट्टी में छुपा दिए, उनके जिस्म के जोड़ अलग कर दिए। दोस्तों, अब आते हैं मुनकिर व नकीर के लम्हे पर। फरिश्ते जो नमूदार होते हैं, उनकी आवाज़ बिजली की गरज की तरह, आंखें अंगारों की तरह सुर्ख, जिस्म ऐसा कि जैसे आग और हवा एक साथ टकराएं। रिवायत में आता है कि एक गुनहगार इंसान कब्र में डालने के बाद मुनकिर व नकीर के सामने आया। फरिश्ते उसे झंझोड़ कर बिठाते हैं, सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है, और आमाल की हकीकत सामने आती है। वो चीखना चाहा मगर आवाज़ नहीं निकली। हज़रत साद बिन मुआज जैसे अजीम सहाबी को भी कब्र ने एक बार भेजा। अगर वो बच ना सके तो आम इंसान का क्या होगा? दोस्तों, यहाँ आमाल की हिफाजत भी शुरू होती है। अगर मैयत ने नमाज पढ़ी तो वो सर के ऊपर खड़ी होकर कहती है, यहाँ से अजाब नहीं आएगा। सदका दाएं तरफ से आता है, रोज़ा बाएं तरफ, हज और जिहाद पांव की तरफ। एक नेक शख्स की कब्र से खुशबू फैलती थी। ख्वाब में उससे पूछा गया, क्यों? उसने कहा, दुनिया में जब सब सो जाते थे, मैं तिहाई रात में अल्लाह के सामने रोया करता था। आज वही आंसू मेरे लिए चराग हैं। दिन गुजरते हैं, 10 दिन, 20 दिन। इंसान को एहसास होता है कि दुनिया उसे भूल गई। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि मैं कब्रिस्तान जाकर बैठ जाता हूँ उन लोगों के पास जो मुझे आखिरत याद दिलाते हैं और मेरी गीबत नहीं करते। एक शख्स ने ख्वाब में अपने भाई को देखा, वो गमगीन था। पूछा, तुम्हें घर वाले याद नहीं करते? जवाब मिला, पहले हफ्ते बहुत रोए, अब कमरा खाली, कपड़े बांट दिए, अब नाम भी कम लिया जाता है। यही वो लम्हा है जब इंसान समझ जाता है कि असल रिश्ता अल्लाह के साथ था। आलम बरज़ख में हर रोज़ नेक और बदकार रूह को उसका ठिकाना दिखाया जाता है। नेक को जन्नत की झलक, बदकार को जहन्नुम की झलक।
ایک بدکار انسان کو دکھایا گیا کہ اگر وہ نافرمانی کرتا تو جہنم کی آگ میں پھنس جاتا۔ وہ چیخنا چاہا مگر آواز نہیں نکلی۔ دل اندر سے لرز گیا، پسلیاں کانپ گئیں۔ ارواح کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ نئی روح آتی ہے، دوسری روحیں اس کے گرد جمع ہو جاتی ہیں، پوچھتی ہیں فلاں کہاں ہے؟ جواب ملتا ہے کہ وہ پہلے مر چکا، تو سب افسوس کرتی ہیں ہائے وہ اپنے اصل ٹھکانے پہنچ گیا، ہم یہاں رہ گئے۔ ایصال ثواب کی حقیقت بھی اسی عرصے میں واضح ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ میت کی مثال ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہے جو پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہو۔ ایک نوجوان روز اپنے والد کی قبر پر قرآن پڑھتا تھا۔ خواب میں والد نے کہا بیٹا تیری تلاوت سے نہ صرف میری بلکہ ارد گرد کی 70 قبروں سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ دن 20 سے 40 تک روح عالم برزخ میں پوری طرح ڈھل جاتی ہے۔ ہر صبح و شام اعمال اور اعمال کی طاقت نظر آتی ہے۔ جنت و جہنم کی جھلکیاں، اعمال کی ڈھال، دعا اور صدقہ جاریہ کے اثرات سب واضح ہو جاتے ہیں۔ ایک نوجوان نے بتایا کہ وہ روز اپنے والد کی قبر پر جاتا تھا، دعا کرتا تھا اور خواب میں والد نے کہا بیٹا تیری دعا سے نہ صرف میری بلکہ ارد گرد کی 70 قبروں سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ دوستو اس پورے 40 دن کے سفر کا حاصل کلام یہ ہے کہ زندگی ایک مختصر اور قیمتی سفر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ کا قول ہے لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے۔ اب سوال یہ ہے کیا ہم جاگنے سے پہلے جاگ جائیں گے؟ آج ہاتھ سلامت ہیں، زبان چل رہی ہے، آنکھیں کھلی ہیں، آج توبہ ممکن ہے، کل صرف پچھتاوا باقی ہوگا۔ ناظرین کرام اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ایک اچھا سا کمنٹس بھی ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔